करती है हमें सुरक्षा देने के लिए। आज के जमाने में उनके हाथ में भी AK-47 AK-56 राइफल थमा दी, क्योंकि जमाना है, इस जमाने में वो एक नाला बंदूक जो है और शटर वन पिस्तौल वाला, वन शटर वाला पिस्तौल से काम नहीं चलेगा। अभी AK-47 का युग है, पृथ्वी का युग है, अग्नि का युग है, परमाणु का युग है। इस मार्केट में अगर आप किसी मार्केट के लिए जाएंगे, आपके पास में अगर ऐसा पेपर्स नहीं रहेगा, ऐसा हथियार नहीं रहेगा, तो मार्केट में आपको वही युद्ध भूमि से आपको या तो मरना होगा या तो भाग के जाना होगा। कामयाबी आपको मिलेगी नहीं, जय आपको मिलेगा नहीं, पराजय का मुंह की आपको देखना पड़ेगा। इसलिए आज ग्रीन टास्क प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने हमारे हाथ में जो हथियार हमें दिया है, वो आजकल का युग में मैं मानता हूं इस चीज को, इस मार्केट में आपको पराजय का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। ये हमें विश्वास है। विश्वास अगर नहीं रखेंगे आप लोग किसी काम पे, आप लोगों का टीम डेवलपमेंट बोलिए, अपने परिवार को डेवलपमेंट बोलिए, शिक्षा बोलिए, सब कुछ में आपको पीछे रहना पड़ेगा। तो हमें बहुत सारे आदमी, बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर, ज्यादातर आदमी हमसे परिचित है। ज्यादातर मैं यूपी में ही रहता हूं, घर में जाना मेरा बहुत कम होता है, क्योंकि मैं काम से बहुत प्यार करता हूं। कोई भी काम करता हूं दिल से और तन मन धन से काम करता हूं। तो मुझे विश्वास है आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, हमारा ग्रीन टास्क प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का साथ दीजिए और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और विश्वास के साथ में जैसे आज हमारे आगरा ब्रांच 1 नंबर पे पहुंचा है, आप लोगों को मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं, ग्रीन टास्क प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आज 2 साल का कंपनी हो सकती है। हमारे जो 20 करोड़ का पहला फास्ट इशू था, जितना पैसा हम मार्केट से उठाए हैं, आप लोग चाहे कभी भी कलकत्ता आकर के उसके यूटिलाइजेशन देख सकते हैं अपनी आंखों से। हम लोग भी चाहते हैं आप लोगों को विश्वास जीते। ग्रीन टास्क परिवार, हमारे साथ में जितने आदमी जुड़े हुए हैं, उनका घर में खुशहाली आए। कोई अगर रास्ते से निकले कोई आदमी, तो उसको खुशहाली को देख करके अगला आदमी कहे, वो देखो ग्रीन टास्क का आदमी जा रहा है, उसमें काम करती है। जिन्होंने आज इतना मौका, इतना डेवलपमेंट किया है, इतना परिवार को अपने एक ऊंचे स्तर पर पहुंचाया है, अपने बच्चे को शिक्षा दे रही है, वो देखो ग्रीन टास्क का वो आदमी जा रहा है। तो ऐसा होना चाहिए हमारे साथ, हर मेंबर के साथ ऐसा होना चाहिए। सर लोग हम लोगों को बहुत मेहनत, साथ में हम लोगों साथ में मेहनत करती हैं, सिस्टम सर्विस देते हैं। जो आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं, आप लोगों का सामने खड़ा होकर 2 बातें बोलने की मौका हमको मिला है। ये सारे आप लोगों का मेहनत का ही फल है और नतीजा है। तो हमारे दूर दूर से साथी लोग भी आए हैं, बिजनेस पार्टनर भी आए हैं, रूपबाद से आए हैं, शर्मा जी आए हैं यहाँ पर, भरतपुर से कुछ आदमी लोग आए हैं, हमारे बिजनेस साथियों, मथुरा से आए हुए हैं, अलीगढ़ से भी आए हैं, लखनऊ से भी आए हैं। तो सबको मैं धन्यवाद देता हूं मेरी तरफ से। जो मैं ही चाहता हूं, मेरे कहने की मतलब यही है कि आप लोग आज शपथ लीजिए
और काल से अपने काम को अंजाम दीजिए और ग्रीन टाच को पूरे भारत में पहला नंबर पे पहुंचाइए। नमस्कार बेटी मेरी। कौन किसको क्या समझाएगा, कौन किसको क्या समझाएगा, ये वक्त है गर्दिश आखिर बदल ही जाएगा। और ना रहे खुशियों के पल हर पल, वक्त गम का भी बदल जाएगा। दीपक कोहली ने जो बात कही, विश्वास की, आत्मविश्वास की, हौसले की, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जिस हौसले के साथ में दीपक पॉल जी चले और आपको विश्वास दिलाया उन्होंने कि जहां तक कोई नहीं मिले तो आप मुझे याद कर लीजिए। थैंक यू दीपक पॉल जी। आपने ये भी बताया हमें कि आप सभी के संयुक्त प्रयासों से आगरा शाखा को आज सबसे बड़ी, मतलब रिसोर्स डिवीजन की सबसे बड़ी शाखा है अपने भारतवर्ष में। और आपने हमें बताया इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में, कि किस तरीके से हमारा प्रबंधन हमें जिस तरीके से सहयोग कर रहा है, हमारे पैसे को यूटिलाइज कर रहा है, उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जाकर के देख भी सकते हैं। बहुत ही कम शब्दों में आपने अपनी बात को रखा। थैंक यू दीपक पॉल जी। और नेक्स्ट जो हमारे अगले वक्ता हैं, आगरा ब्रांच के शाखा प्रबंधक, ब्रांच मैनेजर श्री देवाशीष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि संस्था के साथ में आपका जो सामंजस्य है, फील्ड वर्कर के साथ में जो सामंजस्य है, संस्था की प्रगति के बारे में आप आए और हम लोगों के बीच में अपना अनुभव व्यक्त करें। श्री देवाशीष जी। CMD sir, director sir, GM sir, all officers available on that, respected audience, मैं देवाशीष देव, आपका मैनेजर डेवलपमेंट। यूँ तो हर दिन आपकी मुझसे मुलाकात होती है, जब स्वयं यहाँ कंपनी उपस्थित है तो कंपनी के विषय में मेरा बोलना उतना मायने नहीं रखता है। मैं कुछ हट के आपसे बात करना चाहता हूँ। मिट्टी ने मटके से पूछा, मिट्टी ने मट्टी से पूछा, हेलो ए मैडम, मुझे तो पानी बहा के ले जाती है, हेलो तू पानी को अपने में कैसे संभाले? घड़े ने पलट के जवाब दिया, सबसे पहले मुझे पानी में गूंथा जाता है, फिर चाक पे चलाया जाता है, फिर पीटा जाता है, फिर तपाया जाता है, तब मेरे अंदर वो ताकत आती है कि मैं उस पानी को थाम सकूं। मार्बल ने मार्बल की मूर्ति से पूछा, भाई मेरे ऊपर लोग पैर रख के चले जाते और तुम्हारी पूजा होती है। अब मार्बल की मूर्ति ने क्या जवाब दिया कि मुझ पे हजारों छेनियां चलती हैं, घिसाई होती है, तब जाके लोग मुझे अपने सर पे बिठाते। एक्चुअली मैं जो कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका संबंध तप से है। तप को मतलब आप क्या करने वाले हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है। इसी संदर्भ में एक कहानी है। एक राजा है जो निसंतान है, बुजुर्ग हो जा रहा है, तो वो अगले राजा की चुनाव के लिए निकलता है और क्या करता है, पूरे शहर में जगह जगह पड़ाव करता है और ये मतलब सबको सूचित करता है कि जो भी मुझे ढूंढ लेगा, ठीक है, वो अगला राजा बनेगा। हजारों लोग चल पड़े राजा को ढूंढने। रास्ते में कहीं हीरा, कहीं मोती, कहीं सोना, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। लोग
उसी को लपकने में रह गए। लेकिन फाइनली अनुज जी की तरह एक सिंसियर लड़का राजा को लास्ट पड़ाव से खींच लिया। राजा बहुत खुश हुआ एंड ही बिकेम किंग। और किंग के साथ ही उसने जितने पड़ाव, वो सोने के, चांदी के, हीरे के जो पड़ाव क्रॉस किए थे, वो सब उसका हो गया। जब आप कैरियर के पाथ पे चलेंगे तो आपके सामने बहुत सारी मोह मायाएं आएंगी। आप अपना कैरियर फोकस करें, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। एक बार आपने ठान लिया, मन बना लिया, चलते चलते। गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? और मैं विशेष समय नहीं लूंगा। मैं एक्चुअली सर विद योर परमिशन मैं कंपनी के रिगार्डिंग आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ एज यू आर। थैंक यू देवाशीष जी, आपने मिट्टी और घड़े की बात, आपने संगमरमर पत्थर से लेकर के मूर्ति की बात और हमारी आस्था और विश्वास की बात आपने बहुत ही संक्षिप्त रूप में रखी। और उसमें आपने ये भी बताया हमें कि हमें तत्व से मतलब है, हमें साधन से मतलब नहीं, हमें साध्य से मतलब है कि हमारा साध्य क्या है। प्यारे मित्रों, सेमिनार्स वगैरह ये जो कंडक्ट कराई जाती हैं, इसमें अगर हम भोजन के पार्ट को छोड़ दें, उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक अगर ये खाली है तो ये नहीं भर सकता है। तो ये अगर जेब भरी रहेगी तो ये भी भरने की संभावना है, ठीक है। तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। हम लोग जिस सिस्टम में हैं, हम लोग जिस नेटवर्किंग में हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। हमारे हृदय के पास में एक जेब बनाई गई है, वो इसीलिए बनाई गई है कि सबसे पहले इस पर विचार करें आप, तो नीचे जो पेट है उस पर विचार अपने आप हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है सेमिनार्स जो हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं और जो भविष्य में भी कराई जाएगी, मैंने आपको पूर्व में एक बात कही थी कि कौन सी सीख हमें किस तरफ लेकर के जाएगी, कौन सा हमारा अनुभव एक विशाल अनुभव बनेगा। मेरा एक व्यक्तिगत सत्य अलग हो सकता है, आपका जीवन का सत्य अलग हो सकता है, लेकिन सार्वभौमिक सत्य एक सभी के लिए सत्य है। पूर्व से सूरज निकलना है तो वो निकलना ही है। तो मेरे कहने का मतलब है, कभी अगर मैंने कोई आपको ऐसी बात कही जो हो सकता है आपके हृदय में, आपके मानस पटल पर उसने आपको झकझोरा हो कि नहीं वास्तव में ये सज्जन कोई बात कह रहे हैं, उस पर अगर हम तथ्यपूर्वक तरीके से मनन करते हुए चलें तो हो सकता है हमें भी कोई रास्ता मिल जाए। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम अगर आपके बीच में रखते हैं तो सुबह से शाम हो जाएगी। और हमारा जो मोटिवेशनल, जो मोटिवेट करने का तरीका है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। मैं बात करता हूँ अब्राहम लिंकन जी की। छोटी सी एक बात है जो आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा कि अब्राहम लिंकन जो वन ऑफ द फेलियर पर्सन थे अपने समय के, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की तो जैसे तैसे पढ़ाई लिखाई की, जैसे हमारे एटा या आगरा के आसपास में बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाई होती है, आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद में मालूम पड़ा उन्होंने ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ा, वो भी हार गए साहब। ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन लड़ा, वो भी हार गए। जिला पंचायत सदस्य का लड़ा, वो भी हार गए। जिला पंचायत के ऊपर विधायक का इलेक्शन लड़ा, वो भी हार गए। कुछ बिजनेस से उन्होंने करने का प्रयास किया, उसमें भी फेलियर रहे वो। अंततः उन्होंने सारे प्रयास कर लिए, अब दोनों बस एक ही काम रह गया, राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना। और भाई साहब उसकी लगन और उसकी जो कर्तव्य निष्ठा थी, उसी ने उसको राष्ट्रपति बनवाया, अंत में वो जीता। तो मेरे कहने का मतलब लगातार और निरंतर प्रयास करने से कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जो आप उसे हासिल न कर सकें। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। आगे के लिए मैं काशीराम नगर से आए हुए एक टीम लीडर हैं 14 रैंक के श्री डॉक्टर बाईटी सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका अनुभव कैसा रहा है संस्था के साथ में, आप संक्षिप्त में कम समय लेते हुए
आप हम सभी लोगों को अपने अनुभव के बारे में बताएं। डॉक्टर वाईपी सिंह प्लीज। सीएमडी साहब, जनरल मैनेजर जी साहब और हमारे सभी गेस्ट साथियों, मैं अपना परिचय दे दूं। जैसा कि सर बता चुके हैं, मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह है। मैं मनी मार्केट में 20 वर्ष से कार्यरत हूँ, LIC का कार्य कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मुझे यहाँ NCD के बारे में जानकारी मिली और यहाँ मैंने अपना कार्य शुरू किया। साथियों, NCD के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि जिस समय मैं BSc कर रहा था उस समय मेरा भाई भी BCom कर रहा था। तो ये सब्जेक्ट कॉमर्स लेवल का है, जिसमें कि ऋण पत्र पढ़ाया जाता है। उस समय मुझे हल्की सी जानकारी मिली थी कि मुझे यहाँ इस सब्जेक्ट की जानकारी दी गई, तो फिर मैंने इसका गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद मुझे यहाँ पता चला कि जिस जगह हम काम कर रहे हैं, किसी भी संस्था में, चाहे वो LIC हो या और कोई भी कंपनी हो, हमें सिस्टम के तहत ये देखना चाहिए कि किस तरीके से कंपनी कार्य कर रही है और पूर्ण रूप से पारदर्शी है या नहीं। साथियों, जैसा कि पारदर्शिता की बात आती है, ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। यहाँ गारंटी की बात आती है। लोग कहते हैं गारंटी क्या है? गारंटी कोई ऐसा मोनो नहीं है जिसे हम लगा के चल सके कि हाँ ये गारंटी है। गारंटी होती है हमारे और आपकी फेस वैल्यू की। यदि किसी ने आज पैसा लिया समयबद्ध तरीके से और उसको वो वापस कर देता है, हमारा आपका ही है। सहारा इंडिया या पीएलएस है, यहाँ गवर्नमेंट की 80% की गारंटी होती है। और ऋण पत्र, जिसे कि साथ सुरक्षित अपरिवर्तनीय ऋण पत्र बोला जाता है, शॉर्ट में NCD बोल देते हैं, यहाँ सरकार 100% की गारंटी देती है। साथियों, 100% की गारंटी केवल NCD में दी जाती है और साथ साथ पोस्ट ऑफिस में दी जाए। तो साथियों, जब हमें यहाँ 100% की गारंटी दी जा रही है और हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, फिर हमें यहाँ काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि पोस्ट ऑफिस में RD प्लान होते हैं, उसके प्लान हैं, लेकिन वहाँ मात्र 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। यदि हम 1000 रुपये महीने की RD खोलते हैं और मैच्योरिटी पेमेंट 71,900 रुपए के समथिंग होता है। साथियों, यदि हम वही RD प्लान अपने इस कंपनी 5 वर्ष बाद 1,03,000 रुपए रिफंड हमको मिलता है। चौथा, हमारा MIS में 6 वर्ष का प्लान है, जिसमें 1,500 रुपए प्रति माह रेगुलर मिलेंगे और 6 वर्ष बाद 1,04,000 रुपए का रिटर्न मिलता है। साथियों, इस तरीके से हमारे यहाँ प्लान हैं और इन प्लानों के तहत हम मार्केट में कस्टमर, अपने साथियों का, अपने मिलने जुलने वालों का, रिश्तेदारों का आप निवेश करा सकते हैं और खुद इसमें इस मार्केट में आकर के आप अर्निंग कर सकते हैं, ऊंचाइयां छू सकते हैं। साथियों, जो आपने आज तक के रिकॉर्ड में सपने बंद आंखों से देखे हैं, वो आप खुली आंखों से देखिए और जुनून के साथ काम कीजिए। यहाँ आपको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसकी कि आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। साथियों, मैं 20 साल से कार्यरत था और आज कार्य कर रहा हूँ। जिस जगह मैं 20 वर्ष में नहीं पहुंचा, वहाँ 1 वर्ष में पहुंचूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग भी यदि वास्तविकता में अपने विवेक का उपयोग करके इस जगह पर काम करेंगे तो यहाँ आप भी उस बुलंदी तक पहुंच सकते हैं जो कि आपके लिए प्रतिष्ठा, पहचान, मान, सम्मान आपको सभी कुछ यहाँ मिलेगा।
साथियों, दूसरा ये है कि यहाँ मान सम्मान के साथ साथ यहाँ इनकम जो हो रही है आपकी वो नंबर 1 में होगी। टीडीएस करने के बाद आपको ये पैसा मिलता है, तो ये पूरी तरीके से व्हाइट मनी है। किसी का भी आप ब्लैक मनी यहाँ लगवाते हैं वो भी नंबर 1 में इसी तरीके से यहाँ 100% में आएगा। साथियों, हंसने की नहीं है साथियों, आज हमारे और आपके पास समय है, लेकिन हम समय का दुरुपयोग करते हैं। किस तरीके से 4 लोग खड़े हो जाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, राजनीति की बातें करेंगे, पेपर ले लिया तो इधर से उधर चुगली करने में निकाल देते हैं, लेकिन हम वास्तविकता में यदि काम के प्रति समर्पित हो जाते हैं और वास्तव में अपने कार्य की बात करें तो उस समय का सदुपयोग आप कर सकते हैं, पार्ट टाइम उपयोग करके भी और फुल टाइम भी। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें, ये आपकी हेडेक है। मैं फुल टाइम या पार्ट टाइम मुझे जिस समय भी मौका मिलता है करता हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और उसके साथ साथ इसको भी कर रहा हूँ। साथियों, यहाँ पे सफलता आपको निश्चित मिलेगी। साथियों, यदि हमने वास्तव में कंपनी में निष्ठा कर ली है तो आपको आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी, मेरा ये विश्वास है। प्यारे मित्रों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपनी भावनाओं को आपके बीच में प्रस्तुत किया और सफलता की जो सर्जरी की है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, शब्द है और अगर आप थोड़ा सा भी तार्किक और अगर मानसिक रूप से प्रबुद्ध हैं तो जो मैंने पढ़ा है वो मैं जानता हूं कि शब्द ही ब्रह्म है। यही दिव्य और यही एक शब्द